दुर्गा माता की सच्ची घटना, तूफान वाली रात का चमत्कार। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह हिला रही थीं जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें तोड़ देना चाहती हो। गांव का नाम था शिवपुर। एक छोटा सा गांव, खेतों से घिरा हुआ, जहां लोग सरल थे लेकिन एक डर हमेशा उनके दिल में बसा रहता था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा लेकिन बेहद शक्तिशाली मंदिर था, दुर्गा माता का मंदिर। कहा जाता था कि वहां मां सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जागृत रूप में रहती हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक सच्चाई हर किसी को डरा देती थी। लोग कहते थे, जब भी तेज तूफान आता है, बारिश और बिजली के बीच उस मंदिर से किसी के रोने की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। इसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो शांत था, गहराई से सोचने वाला, और सबसे बड़ी बात, उसे माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और मरते वक्त उसने आरव से कहा था, जब भी डर लगे माँ दुर्गा को याद करना, वो हमेशा तेरी रक्षा करेंगी। तब से आरव हर दिन मंदिर जाता, दीपक जलाता और चुपचाप माँ से बातें करता। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। दोपहर की धूप कुछ ही मिनटों में काले बादलों में बदल गई। गांव के बुजुर्ग घबरा गए। आज फिर वही तूफान आएगा, आज फिर कोई अनहोनी होगी। शाम होते होते बारिश इतनी तेज हो गई कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली कड़क रही थी और हर कड़क के साथ गांव के बच्चे डर के मारे रो रहे थे। उसी समय गांव में एक खबर फैल गई, सीमा गायब हो गई। सीमा एक 10 साल की छोटी सी बच्ची थी, मासूम और सबकी प्यारी। उसके पिता पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, सीमा सीमा। लेकिन बारिश की आवाज में उनकी पुकार दब जाती। आरव का दिल घबरा गया। उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई, जब भी डर लगे माँ को याद करना। उसने आसमान की तरफ देखा। माँ, अगर आप सच में हैं तो आज एक मासूम को बचा लो। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी पल आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी, मंदिर आओ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका भ्रम था या सच में कोई उसे बुला रहा था? गांव के लोग अपने घरों में छुपे थे, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन आरव चल पड़ा, सीधे उस मंदिर की ओर। बारिश उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी, हवा उसे पीछे ढकेल रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। मंदिर के अंदर पूरी अंधेरी थी। सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्ति के पास एक हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया और तभी उसे एक कोने से रोने की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचाओ। वो आवाज सीमा की थी। आरव दौड़कर उस तरफ गया, लेकिन अचानक उसके सामने एक काली छाया खड़ी हो गई, लंबी, डरावनी और आंखें लाल। ये मेरी है, उस छाया ने भारी आवाज में कहा। आरव का शरीर कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, माँ दुर्गा, मेरी मदद करो। अचानक पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा की मूर्ति जैसे जीवित हो उठी। उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। वो काली छाया पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। बारिश धीरे धीरे रुक गई, हवा शांत हो गई। आरव ने आंखें खोलीं। सीमा उसके सामने खड़ी थी, सुरक्षित। वो उसे लेकर गांव वापस आया। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के सामने खड़ा था। सबकी आंखों में आश्चर्य था और दिल में श्रद्धा। उस दिन के बाद वो मंदिर डर का नहीं, भक्ति का स्थान बन गया। और हर तूफान में अब कोई डरता नहीं था, क्योंकि सबको पता था माँ दुर्गा हमेशा रक्षा करती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर